Bismillahirrahmanirrahim. Let's come back to the topic. We were discussing the types of scale, measurement scales. लास्ट हमने डिस्कस किया था नॉमिनल स्केल को, और उसमें हमने उसके ड्रॉबैक्स भी देखे थे। नॉमिनल स्केल में हम जो है वो चीज़ों को कैटेगराइज नहीं कर सकते, सॉरी रैंक नहीं कर सकते, जस्ट हम कैटेगराइजेशन कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ऑर्डर या रैंक्स नहीं होते। ठीक है, तो उसको कैटर करने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट स्केल है जिसे हम ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल जैसे आप देखें नाम से ही जाहिर है, यहाँ पे हम चीज़ों को न सिर्फ कैटेगराइज कर रहे हैं बल्कि यहाँ पे हम रैंक्स भी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हु इज फर्स्ट, हु इज सेकंड, हु इज थर्ड। ठीक है, देखिए फर्स्ट पे कौन सा आ रहा है, सेकंड पे कौन। पहले तो हमने नॉमिनल स्केल में डिस्कस किया था ना कि भाई हमने जस्ट कैटेगराइजेशन कर देनी है। अगर एक बंदा, हमने उससे पूछा है कि आपका ताल्लुक किस एरिया से है, एरियाज लिख दिया। ठीक है, किसी एरिया पे टिक कर देगा, लेकिन अब वहां पे ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं थे, रैंक्स नहीं थे कि कौन सा एरिया रैंक 1 पे आ रहा है, कौन सा 2 पे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, या ब्लड ग्रुप किसी का चेक करना है तो वहां पे ब्लड ग्रुप्स के अंदर रैंक्स अवेलेबल नहीं थे, जस्ट कैटेगराइजेशन थी। तो वो स्केल हमारा जस्ट कैटेगराइजेशन के लिए यूज होता है। ऑर्डिनल स्केल को हम जो है वो जहाँ पे हमें रैंक करना होता है चीजों को, वहां पे यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाई है, वो अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स को रैंक करना चाहता है। वो एक सर्वे करता है प्रोडक्ट की हवाले से, कुछ फीचर डिजाइन करता है कि प्रोडक्ट के जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट का जो टेस्ट है, प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, या प्रोडक्ट की जो ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है, या प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटी है, मतलब इसमें से अगर हम रैंक करें तो कौन सी चीज पहले नंबर पे आएगी, कौन सी चीज दूसरे नंबर पे आएगी, कौन सी तीसरे पे, कौन सी चौथे पे। तो जब हमने चीजों को ऑर्डर में लिखना होता है, रैंक करना होता है, तो फिर हम ऑर्डिनल स्केल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से बिजनेसमैन को भी फीडबैक मिल जाएगा भाई उसकी प्रोडक्ट की कौन सी चीज कस्टमर के जहन के अंदर पहले नंबर पे है, और कौन सी चीज कस्टमर के जहन में दूसरे नंबर पे है। क्वालिटी को कस्टमर पहले नंबर पे रखता है, दूसरे पे रखता है, फंक्शनैलिटी को कस्टमर किस नंबर पे रखता है, दूसरे पे या तीसरे पे। इस तरह से जो है वो हम देख रहे होते हैं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो है वो चीजों को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ऑर्डर भी बना सकते हैं, उनके रैंक्स भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इक्वल इंटरवल नहीं होता। इक्वल इंटरवल नहीं होता, इससे मुराद क्या है, अगर एक चीज को हम फर्स्ट पे रख रहे हैं और एक चीज को सेकंड पे रख रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में कितना डिफरेंस है ये हम इस स्केल से मेजर नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस तो है, एक चीज सेकंड प्रेफरेंस है, एक थर्ड प्रेफरेंस है, लेकिन वो जो सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो नहीं मेजर हो सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपसे को पूछता है जी आप स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो आप किस कंट्री में जाना चाहेंगे। आपके लिए ऑप्शन है जी, आप यूके जाना चाहते हैं, आप कनाडा जाना चाहते हैं, या आप कहेंगे अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है जी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है मैं यूके जाऊंगा, मेरी सेकंड प्रेफरेंस है मैं कनाडा जाऊंगा, ठीक है, मेरी थर्ड प्रेफरेंस है जी मैं अफगानिस्तान जाऊंगा। अब देखें अफगानिस्तान के हवाले से बात तो आपने कर दी, ठीक है, लेकिन जो डिस्प्यूट सिस्टम वहां पे चल रही है, कोई भी बंदा ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहेगा जहाँ पे डिस्प्यूट चल रही है। हाँ, बहुत अमन हो जाए तो फिर बंदा जाना चाहेगा। अब फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस के अंदर जो डिफरेंस है वो आप देखें, यूके और कनाडा की जो ऑप्शन है उसमें जो डिफरेंस है वो और होगा, और जो सेकंड और थर्ड में जो डिफरेंस है कनाडा और अफगानिस्तान के फैसले के अंदर जो डिफरेंस है वो और होगा, वो एक जैसा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं होगा प्रेफरेंसेस के दरमियान में। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑर्डिनल स्केल में हम चीजों को ऑर्डर तो कर लेते हैं, लेकिन दरमियान में एग्जैक्ट डिफरेंस जो है वो नहीं होता है। ठीक है, या उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाते वो कितना है। ट्रू जीरो एब्सेंट होता है, इसमें चीजें जीरो से स्टार्ट नहीं होती, जीरो से हम स्टार्ट करें फिर 1 2 3 4 ऐसे नहीं हम कर सकते। और एग्जैक्ट डिफरेंस जो प्रेफरेंसेस के दरमियान में होता है वो भी हमें नहीं पता होता। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे बुकिश एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड की मैंने कि एक हम जॉब करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से जानना चाहते हैं। एक एम्प्लॉय से हम सर्वे कर रहे हैं भाई आपकी जो जॉब करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है। इंटरेक्शन विद अदर्स, आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद करते हैं। सर्विंग पीपल, आप दूसरों को सर्व करना पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंस, आप अकेले काम करना पसंद करते हैं। स्किल वैरायटी, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे स्किल्स हो, वैरायटी ऑफ स्किल्स आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो किस चीज को आप ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो अपनी प्रेफरेंस के वाले से किसी को वन, अब वन जो है वो
जिसको वो हाई प्रेफर कर रहा है, जो सेकंड पे उसको कम प्रेफर कर रहा है 1 से, थर्ड पे उसको और कम प्रेफर कर रहा है, फोर्थ पे उसको और कम कर रहा है, और फिफ्थ पे जिसको सबसे कम प्रेफर कर रहा है। ठीक है, तो इन सभी वेरिएबल्स को जो है वो प्रेफरेंस अपनी दे देगा, रैंक कर देगा। मेरे मुताबिक मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ इंटरेक्शन विद अदर्स, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने को। मैं सेकंड प्रेफरेंस देता हूँ तो लोगों को सर्व करने के हवाले से। मैं थर्ड प्रेफरेंस देता हूँ अकेले इंडिपेंडेंटली काम करने को, और मैं फोर्थ प्रेफरेंस देता हूँ वेराइटी ऑफ स्किल्स को। ठीक है, तो ये हमें लोगों का रिस्पॉन्स आ जाएगा कि उनके नजदीक जो है वो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो एक और दूसरी प्रेफरेंस के दरमियान जो है वो एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंस मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक है। रियल लाइफ एग्जांपल को अगर हम देखें जी, फर्स्ट पोजीशन है, अब यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक बच्चे की क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई है, कि सेकंड आई है, कि थर्ड आई है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्स की बात करते हैं, फर्स्ट वाले बच्चे के जो है वो 500 मार्क्स हैं। ठीक है, सेकंड वाले बच्चे के जो है वो हम कह दीजिए कि 490 मार्क्स हैं, और थर्ड वाले बच्चे के हम 460 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट, और अगर हम यहाँ पे लिखो फर्स्ट वाले के 500 मार्क्स आ गए। ठीक है, सेकंड वाले के हमारे पास यहाँ पे 480 मार्क्स आ गए, या 490 डिस्कस किया था, और थर्ड वाले के हमारे पास यहाँ पे 460 मार्क्स आ गए। अब देखिए कैटेगराइज तो हमने कर दिया है, ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड में जो डिफरेंस है वो 10 का है, सेकंड और थर्ड में जो डिफरेंस है वो 30 का है। दिस इज व्हाट आई वर टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे हमें डिफरेंस एग्जैक्ट नहीं मिलता। एक जैसा डिफरेंस, एक तो डिफरेंस अननोन होता है, बहुत सारी चीज। अब ये तो बेसिकली पोजीशन थी और इनके नंबर्स थे ना, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जहां पे हम डिफरेंस मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक पहली प्रेफरेंस और दूसरी प्रेफरेंस के दरमियान किसी दो प्रेफरेंसेस में डिस्टेंस कम होगा, किसी दो प्रेफरेंसेस के अंदर डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, ये हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, जैसे हमने जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, यहाँ पे हमें डिफरेंस जो है वो मेजर नहीं कर सकते हम कि एग्जैक्टली जो दो रैंक्स के दरमियान डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल का ये ड्रॉबैक है, यहाँ पे हम जो कैटेगराइज तो कर लेते हैं चीजों को, रैंक्स भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब एग्जैक्ट डिस्टेंस, जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो मेजर नहीं कर पाते दो रैंक्स के। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल की। अब आप लोगों से पूछ रहे हैं जी सेटिस्फेक्शन के हवाले से, ठीक है, ऑर्डर्ड कैटेगरीज हैं, पुअरली सेटिस्फाइड है, या फेयर आंसर आ रहा है उनका, या गुड है, या एक्सीलेंट है। तो किसी एक के ऊपर वो टिक कर देगा बंदा, लेकिन किसी एक के ऊपर भी जो टिक करेगा उससे और दूसरे जो ऑप्शन के दरमियान टिक करने में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, रैंक्स हम कर सकते हैं। ठीक है, कौन से कोई सेटिस्फेक्शन करके एक्सीलेंट सेटिस्फेक्शन है किसी की, किसी की गुड है, किसी की फेयर है, किसी की पुअर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये हमें पता लग जाएगा कि कौन सेटिस्फाइड है, कौन सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन किस हद तक सेटिस्फाइड, अगर कोई सेटिस्फाइड है तो किस हद तक सेटिस्फाइड है, न्यूमेरिकली एग्जैक्टली हम उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं जी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की हम लोगों से पूछते हैं जी, कोई लो क्लास से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, कोई अपर क्लास से बिलोंग करता है। अब रैंक तो हमने कर लिया, लेकिन एग्जैक्टली जो हम वो यहाँ पे जो कैटेगरीज के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, वो अननोन। लेकिन जस्ट हमें ये पता है कि अगर हमने चीजों को रैंक करना है, ठीक है, तो हम कौन सा स्केल यूज करेंगे। यहाँ पे जो आउटपुट है आपकी वही है कि रिसर्च के अंदर अगर हमने चीजों को कैटेगराइज करना है, कैटेगराइजेशन करने के बाद, रैंक्स करने के बाद हमने अगर आंसर लेने हैं, तो फिर हम ऑर्डिनल स्केल का इस्तेमाल करें। जहां भी हमने ऑर्डर्स में, रैंक्स में चीजों को लिख के आंसर लेने हैं या रैंक करवाना है चीजों को, ठीक है, तो फिर हम वहां पे ऑर्डिनल स्केल का इस्तेमाल करें। इसी तरह से पेन स्वेरिटी की बात करें, अगर किस हद तक पेन है, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है। ठीक है, अभी देखें ना, ये पेन है, ये किसी एक पे टिक हो जाएगा, हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, रैंक कर लिया कि पेन कितनी हो रही है। ठीक है, लेकिन माइल्ड और मॉडरेट में जो पेन का डिफरेंस है, मॉडरेट और स्वेयर में क्या उतना ही डिफरेंस होगा। ठीक है, ये एक जैसा डिफरेंस नहीं होता, एक जैसी वो उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, और इसको हमें पता भी नहीं है एग्जैक्टली, हम इसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम चीजों को रैंक कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है, क्योंकि इंटरवल एक जैसा नहीं,
इंटरवल एक जैसा नहीं, गैप एक जैसा नहीं, ठीक है, डिफरेंस एक जैसा नहीं, इसलिए हम वो मेजर नहीं कर पाते। रिसर्च की मिसाल लेते हैं यहाँ पे जी। एक रिसर्चर है जो ये देखना चाहता है कि हाउ सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज विद इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज, किस हद तक जो है वो लोग हैं इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं या कन्वेंशनल बैंकिंग की सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, ठीक है। रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है जी। हमने लिकट स्केल बनाया और इसमें हमने ये 5 तरह की लिखे कि हाईली डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है, सेटिस्फाइड है, हाईली सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दिस इज ऑर्डिनल बिकॉज ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाईली सेटिस्फाइड कौन से हैं, सेटिस्फाइड हमारे पास नंबर आ जाएंगे, कुछ लोग हाईली सेटिस्फाइड पे टिक कर देंगे, कुछ लोग सेटिस्फाइड पे टिक कर देंगे, कुछ लोग न्यूट्रल पे टिक कर देंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें पता लग जाएगा कितने लोग हाईली सेटिस्फाइड हैं, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, कितने लोगों ने आंसर न्यूट्रल दिया है कि 50-50 कुछ भी आंसर नहीं करना चाह रहे, कितने लोग डिससेटिस्फाइड है और कितने लोग हाईली डिससेटिस्फाइड। ये हमारा एट द एंड ऑफ द डे हमारी आउटपुट होगी। हमें पता लग जाएगा कि कितने कितने लोग जो है वो सेटिस्फेक्शन की तरफ है और कितने जो है डिससेटिस्फेक्शन की तरफ, ठीक है। जस्ट हमारे पास ऑर्डर्स में ये चीजें आ जाएंगी। लेकिन फिर एग्जैक्टली हम जिस जो डिस्टेंस है उसको, डिफरेंस जो है वो हाईली सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड के दरमियान कितना फर्क है, वो जो उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरवल सेम नहीं है, ठीक है जी। इजीली अगर हम बात करें तो ऑर्डिनल स्केल बेसिकली एक रेस कंपटीशन है जिसमें हम देखते हैं कि पहले कौन आ गया और दूसरे कौन, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो, डिफरेंस जो है यहाँ पे रैंक्स के दरमियान वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान डिस्टेंस थोड़ा भी हो सकता है, सेकंड और थर्ड के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑर्डिनल स्केल। होपफुली आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक यू।